ईश्वर विषय चल रहा है। आज हम यह जानने का प्रयास करते हैं, ईश्वर का ज्ञान व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ईश्वर सब सामर्थ्य से युक्त है, हम सभी जानते हैं, कहते भी हैं और देखने में भी आता है। ईश्वर सर्व विद्या युक्त है। कोई विद्या ऐसी नहीं जो ईश्वर के सामर्थ्य से बाहर है। भौतिकता में हम देखते हैं, जैसा ज्ञान मनुष्य के निर्माण में परमात्मा का भारतीयों का है, वैसा ही अन्य देशवासियों का है। उसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, जितना भी हम पूरा ब्रह्मांड देखने में आता है, आज के वैज्ञानिक भी खूब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सभी ग्रह आदि अपनी कक्षा में अपनी धुरी पर घूमते हैं। उनकी दूरी में कोई गड़बड़ नहीं है। जैसा सृष्टि के आरंभ में गति और जिस धुरी पर चलते थे, आज भी वैसे ही चलते हैं। इससे भी यही सिद्ध है कि ईश्वर के ज्ञान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका ज्ञान शुरू में सृष्टि के आरंभ में जैसा होता है, अंत तक वैसा ही बना रहता है। इस कारण हम परमात्मा को सर्व विद्या युक्त कहते हैं। सर्व विद्या युक्त वही है जिसके ज्ञान में किसी तरह का कोई परिवर्तन बीच में नहीं होता। जैसा आदि में होता है, ठीक वैसा ही अंत तक बना रहता है। सृष्टि की आयु लगभग 1,96,08,53,124 वर्ष अब है। इस सृष्टि को बने इतना समय हो गया है। ऋतु अपने समय पर आती हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, उनमें भी कोई फेरबदल नहीं है। फसलें उसी वातावरण में उसी क्रम से उत्पन्न होती हैं, उनमें भी कोई फेरबदल नहीं है। ठीक वैसा ही ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने सबसे उत्तम जाति मनुष्य का निर्माण किया है, उसके लिए ज्ञान भी दिया है। यदि वह परमात्मा उस ज्ञान को न देता तो शुरू में वह ज्ञान कैसे मनुष्य सीख पाता? क्योंकि मनुष्य तो अल्पज्ञ है, अल्प ज्ञानी है और परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा के सर्वज्ञता के कारण ही सभी पशु पक्षियों, मनुष्यों आदि के रहन सहन, खाने पीने आदि की व्यवस्था की गई है। जो हम परमात्मा का ज्ञान सृष्टि के आरंभ से ऋषि मुनियों के माध्यम से मनुष्य जाति जान पाती है, उसी के अनुसार हम चलने से सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त होते हैं। जितना जितना परमपिता परमात्मा के ज्ञान का ह्रास होता है, उतना ही हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र दुखों को पाता है। परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जो उसकी सर्व सामर्थ्य से युक्त ज्ञान है, उस ज्ञान पर चलकर ही हम परमात्मा की समीपता को प्राप्त हो सकते हैं। उसके अलावा नहीं हो सकते। परमात्मा ने जितना भी ज्ञान दिया है, यह मनुष्य जाति के लिए दिया है। अन्य जो जातियां हैं, पशु पक्षी वनस्पति आदि जितनी भी जातियां हैं, वह जाति इस ज्ञान से वंचित हैं। उनको यह ज्ञान उस शरीर में नहीं होता। केवल मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, मनुष्य शरीर के कारण ही, मनुष्य जो शरीर है ये रथ रूप है, इसके कारण ही आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मदा बलदा
आत्मा का ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से ही मिलता है। हम सभी ये जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं और जो अन्य प्राणी हैं उनके अंदर भी आत्मा है। ये अन्य जो प्राणी हैं, जो जातियां हैं, ये भोग योनि में हैं और मनुष्य जाति कर्म और भोग दोनों करता है। कर्म भी करता है और जो प्रारब्ध के संचित कर्म हैं उनका भोग भी करता है। मनुष्य जाति में जन्म लेने से मनुष्य 3 जन्मों का निर्माण कर लेता है। कुछ जन्मों के प्रारब्ध के गलत संस्कारों को सही संस्कारों में करता है और वर्तमान में अच्छे संस्कार तैयार करके अपने अंदर संग्रहित करने के बाद जो भविष्य का जन्म है उसका सही गति कर सकता है। मनुष्य जन्म का ये विशेष लाभ मिलता है और उत्तम कर्म होने पर ही मनुष्य का जन्म मिलता है। जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य जन्म होता है। इन जन्मों की भी अनेक श्रेणियां हैं, कम है, अधिक है, न्यून है, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, और इनके भी विभाग किए गए हैं। उसी के आधार पर मनुष्य जन्मों को पाते हैं। आत्मा के लिए कोई शरीर ऐसा नहीं है जिस शरीर में आत्मा न रहता हो। सभी शरीरों में आत्मा भोग योनियों में जाता है। केवल मनुष्य जो जाति है इसमें आत्मा प्रविष्ट होकर के परमात्मा की न्याय व्यवस्था से मोक्ष का रास्ता और ईश्वर के आनंद का रास्ता देख सकता है और उसके अनुसार अपने मार्ग को और भी आगे बढ़ा सकता है। मनुष्य वेद ज्ञान परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसके अनुसार कर्म करने से उन्नति को प्राप्त होता है। और यदि वह इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो जैसे अन्य जातियों के कर्म हैं, चाहे वे पशु हैं, पक्षी हैं, भेड़ है, चीता है, कुत्ता है, भैंस है आदि हैं, लौंडी है, इन सब के अपने अपने गुण हैं। मनुष्य में इनसे अलग विशेष गुण है। यदि मनुष्य इन गुणों का अधिक धारण करता है, वैसी ही वृत्ति अपनाता है और मनुष्य उस ज्ञान से वंचित रह करके यह नहीं जान पाता है कि जिस परमात्मा ने इतने विशाल अनंत ब्रह्मांड को रचा है, जिसका आदि और अंत नहीं मिलता, और जिसने मनुष्य के शरीर की अद्भुत रचना की है, अन्य प्राणियों की रचना भी अद्भुत है। ऐसे भी प्राणी हैं जो सीधे सीधे आँख से नहीं देखे जा सकते और ऐसे भी विशालकाय प्राणी हैं, कुछ लुप्त हो गए हैं, जैसे हाथी हैं, वर्तमान में देखने में आता है। उन सभी का जो आत्मा है, आत्मा एक जैसा होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन, छोटे का शरीर का छोटा आत्मा, बड़े शरीर का बड़ा आत्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा ने ऐसा नहीं रखा। परमात्मा न्यायकारी है। वह आत्मा को भोग रूप में इस जन्म में भेजता है। और विशेष बात यह है, जब वह परमात्मा सर्व विद्या युक्त होता है, सर्व विद्या युक्त है, और सर्व विद्या युक्त होने के गुण के कारण से ही मनुष्य जाति को जीवन जीने के लिए वेद के माध्यम से ज्ञान दे रखा है। जितने भी ऋषि प्रणीत आदि ग्रंथ हैं जो वेदानुकूल हैं, वे मनुष्य के माननीय हैं, करणीय हैं और आचरणीय हैं। ओम शम।